गांव की ज़मीन जो पीएलपीए नोटिफाइड है उस पे एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक बढ़ते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें ये नहीं है कि कितने सर्वे किए हुए हैं। जो एप्लीकेशन के साथ में नंबर लगाया हुआ था एक, वो हमारे पास में हमारा खुद का सर्वे। आदाब दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा चैनल NHO आवाज़ पर। लगातार तमाम खोरी गांव की ख़बरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि कल भी हमने आपको अपडेट दी थी कि कुछ NGOs वहां पर लोगों की मदद के लिए आए हैं। वहीं आज की एक सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि फरीदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की आज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसको आज हमने कवर किया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है फरीदाबाद को लेकर। आइए सबसे पहले वो पूरी खबर सुनते हैं। देखते रहिए NHO आवाज़। एक ही है। जैसा कि आपको पता है, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्देश दिए गए थे और उसके तहत खोरी गांव के अंदर जो अवैध निर्माण थे उनको हटाया जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर फर्दर निर्देश दिए गए हैं और जितना भी फॉरेस्ट एरिया है और पीएलपीए नोटिफाइड जितना भी एरिया है उसमें किसी भी तरह का अगर निर्माण है और जो अवैध है उसको हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो अब पहले सिर्फ खोरी छोटा सा एरिया था, उस तक ये निर्देश आए थे। अब पूरे ज़िले के अंदर जितना भी पीएलपीए नोटिफाइड एरिया है उसके अंदर अगर किसी भी तरह का अवैध निर्माण है तो उसको हटाया जाना है। इस क्रम में डिस्ट्रिक्ट जो हमारे DFO साहब हैं, इनकी तरफ से सभी को आइडेंटिफाई किया गया है। NGT के अंदर हमने एक रिप्लाई फाइल किया था, उस दौरान स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई किए गए थे इस तरह के, वो डिटेल्स हमारे पास में हैं। उसके अलावा ड्रोन सर्वे से बाकी एरियाज़ को भी अगर कोई नए बने तो उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। उन सभी को नोटिस 4 दिन का दिया जा रहा है और उनको सभी को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप अपने अवैध निर्माण को खुद हटा लें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो निर्माण हटाने की कार्रवाई सरकारी एजेंसीज़ करेंगी और उस हालत में जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा भी अवैध निर्माणकर्ता से और ज़मीन के मालिक से वसूला जाएगा। तो ये उन सब लोगों के लिए नोटिस है। और अगर इसमें किसी भी तरह की दिक्कत वो करते हैं, अगर किसी भी तरह की लैंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अगर कोई विरोध होता है तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट नीति है, जैसा कि खोरी के अंदर भी देखा, FIR लॉज की जाएंगी। तो जो अवैध निर्माण करता हैं उनको खुद अपने निर्माण हटा लेने चाहिए, अदरवाइज़ उनके रिस्क एंड कॉस्ट पे हटेंगे और उनके खिलाफ अगर किसी तरह का भी रेसिस्टेंस आया तो FIR लॉज भी होंगी। तो ये चीज़ें आपके माध्यम से उन लोगों तक पहुँचें। इसके अलावा उनको नोटिस राइटिंग के अंदर भी दिए जा रहे हैं और बाकी उनको व्यक्तिगत तौर पर लोग जाकर भी उनको बताएंगे। इसके लिए हमने इंटरनली जो तैयारियां थी और किस तरह से हम इसको करेंगे वो हमने फाइनलाइज कर लिया है। तो 3 से 4 दिन के बाद में इन सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और मेरी तरफ से इतना ही था। इसमें आप टोटल कितनी ज़मीन है आपकी पीएलपीए की, कितने कौन कौन से, वो ज़रा बता दीजिए। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पीएलपीए की अराउंड 5430 हेक्टेयर के अराउंड ज़मीन है, जो 15 गाँव में फैली हुई है। मेनली जो एनक्रोचमेंट है वो 4-5 गाँव तक सीमित है। जैसा कि आपको पता है, बड़कर, लंकीर, नेबला, अनंतपुर, मांगर एंड पाली। तो इसके लिए हम डिटेल नोटिस कल इश्यू करवाना स्टार्ट कर देंगे 3-4 दिन के लिए, जैसा कि DC साहब ने बताया। और जो लगभग एनक्रोचमेंट फॉरेस्ट एरिया में जो अभी तक प्रिलिमिनरी में आइडेंटिफाई किया गया है वो 1430 एकड़ के अराउंड है। बट क्योंकि 1430 एकड़ के अराउंड प्रिलिमिनरी है, उसको दोबारा से वेरीफाई करवाया जाएगा ग्राउंड पे और उसका ड्रोन सर्वे या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू उसको वेरीफाई कराया जाएगा। उसके बाद ही उस पर फाइनल एक्शन किया जाएगा। तो फाइनल एक्शन जैसा कि सर ने बताया कि 3-4 दिन में, 4 दिन के बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसमें कोई स्पेसिफिक कोई टाइम आपने कोई बाउंड किया है कि इतने दिनों के अंदर ये कार्रवाई हो जाएगी या उसके अंदर कुछ टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड किया हुआ है 4 वीक्स का। जो आप अभी जो दूसरे नोटिस जो देंगे, नोटिस कल हम इश्यू करवा देंगे, उसमें 3 या 4 दिन का मैक्सिमम समय मिलेगा। उसके बाद वो खुद नहीं हटाते हैं तो उसका डिमोलिशन स्टार्ट कर दिया। 1430 हेक्टेयर में से 1430 हेक्टेयर नहीं, एक
पर कब्जा है? 5430 हेक्टेयर में से 1430 एकड़, लगभग 500 हेक्टेयर। इसमें निर्माण कितने हैं, ये संख्या कुछ आपने सर्वे करनी है? निर्माण की संख्या 120 से 130 के अराउंड है। 140 के अंदर 2 साल पहले आइडेंटिफाई हो गए थे फार्म हाउस। वो हो सकता है कि डिवीजन करके हुआ हो, बट हमने जो आइडेंटिफाई किया, और कोई बचा होगा तो उसका दोबारा सर्वे करके उसको ऐड कर लेंगे। बजाय घटने के और तो बढ़ना चाहिए। आज भी फार्म हाउस में काम चल रहा है वहाँ पर, आज भी रेट में। उसमें कुछ बातें ये भी सामने आ रही हैं कि बहुत सारे फार्म हाउस के मालिकान ऐसे हैं जिन्होंने स्टे लगाया, तो उसके लिए कैसे क्या करेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की अब जनरल डायरेक्शन, अब सारे स्टे खत्म हो जाएंगे। इसमें कुछ समाधान क्या है? इसमें एक तो खोरी हो चुका पहले, जिसकी हमने रिपोर्ट उसमें सबमिट की थी, एक कटन पहाड़ी आएगा, और छोटे छोटे एरिया गांव के साइड वाले एरियाज आएंगे। एजुकेशन संस्थान भी जी, जैसे कि मानव रचना है, अरावली है, और भी जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वहाँ पे वो सारे। सारे टूटेंगे। जी, कुछ पार्ट टूटना है या सारे टूटेंगे? सारा ही टूटना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्लियर है। आश्रम भी है, मस्जिद आश्रम भी है। लिस्ट मेरे देखिए, पास अभी है नहीं, शायद एक आप चीज़ छूटी है। एक चीज़ स्पष्ट तौर पे आप सब लोगों को, किसी इंस्टीट्यूशन विशेष की बात नहीं है यहाँ पर। जितना PLPA नोटिफाइड एरिया है, उस नोटिफाइड एरिया के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सब को हटाने के निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। और जो नंबर्स की आप बात कर रहे थे, कोई भी गांव की ज़मीन जो PLPA नोटिफाइड है, उस पर एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक बढ़ते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें ये नहीं है कि कितने सर्वे किए हुए हैं। जो एप्लीकेशन के साथ में नंबर लगाया हुआ था, एक वो हमारे पास में हमारा खुद का सर्वे किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी आशंका है कि नए बने होंगे, तो भी टीम जब मौके पे काम करेगी तो वो उसको भी तोड़ते हुए चलेगी। तो किसी भी नंबर कितना भी हो सकता है।